आर्मी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज हम रूड हस्बैंड एंड क्यूट वाइफ का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि नामजून सुगा को शादी के लिए मनाने के लिए उसके रूम में जाता है। तो आज हम आगे देखते हैं। नामजिन सुगा को कहते हैं कि तुम जिमिन से शादी कर लो, जिससे हम लोगों के फ्रेंडशिप अब रिश्तेदारी में बदल जाए। तो सुगा पहले मना कर देता है, फिर बाद में सोचता है कि जिमिन को तो मैं भी पसंद करता हूँ, ऐसा ना हो वो किसी और का हो जाए और मैं सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठ के देखता ही रहूँ। तो वो मन में ये सब सोच रहा होता है। तब फिर से जिन कहती है, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, करोगे या फिर नहीं। तो सुगा अपनी सोच में खोया हुआ रहता है और जिन उससे बार बार बुलाती है, फिर भी सुगा सुन नहीं रहा होता है। फिर जिन जोर से हिला के सुगा से कहती है, क्या हुआ। तो सुगा कहता है, मैं शादी कर लूँगा, लेकिन मैं एक रूड हस्बैंड रहूँगा, मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है और मैं उसके साथ ज़्यादा चिपकूँगा नहीं और आप मुझे फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। तो जी नामजुन कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हें जो समझ में आया वो करो, और हमें जिमिन पर पूरा भरोसा है कि वो तुम्हें अपना बना के ही रहेगा। और सुगा कहता है, हम भी देखते हैं कैसे वो मुझे अपना बनाता है। और अंदर ही अंदर सुगा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि ऐसा क्या करने वाला है जिमिन कि जिससे मैं उसका हो जाऊंगा। और सुगा कहता है कि मैं इतनी जल्दी उसके हाथ में तो नहीं आऊँगा, मैं थोड़ा बहुत तो झेलाऊँगा ही, उसके बाद पहले मैं उसको जानूँगा कि वो मेरे पैसे के पीछे तो नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रिच हूँ। क्या पता है इस वजह से उसके डैड ने मेरे डैड को फोर्स किया हो अपनी दोस्ती का नाम देके। ये सब सोच के सुगा अपने मॉम डैड से कहता है, ठीक है, मुझसे शादी करूँगा। अब इधर टेकुक को देखते हैं कि वो जिमिन को कहते हैं सुगा से शादी करने के लिए। तो जिमिन कहता है, मॉम डैड, आपको तो पता ही है कि सुगा अपनी पोजीशन को लेके कितना ज़्यादा ही रूड बिहेव करता है और मैं उसके साथ कैसे रहूँगा। तो टेकुक कहते हैं, तो तुम एक क्यूट इनोसेंट बॉय हो, तुमसे मना सकते हो, आई नो। तो बाहर से देखने में भले ही बहुत ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट हो, पर अंदर से हमें पता है तुम क्या हो। तो जिमिन स्माइल करता है और कहता है, मॉम डैड आप भी ना। तो टेकुक कहते हैं, हाँ हमें पता है कि तुम दिखने में ही इनोसेंट हो सिर्फ, बाकी तुम्हारी हरकतें कुछ इनोसेंट वाली नहीं है। तो जिमिन कहता है, मॉम आपने क्या कहाँ देख लिया मुझे उल्टा सीधा काम करते हुए जो आप ऐसे सोच रही हैं। तो ते कहती है, क्यों, तुम मेरा ही हिस्सा हो और तुम्हें पहचानोगे नहीं कि तुम युंगी को बहुत पहले से ही पसंद करते हो, और शायद युंगी भी तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि वो जिस तरह से तुम्हें देखता है मुझे लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। पर जिमिन कहता है, नो मॉम, वो तो सिर्फ मुझे एक नौकर ही समझता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। तो टेकुक कहते हैं, वो तो शादी के बाद ही पता चलेगा कौन किसको प्यार करता है कौन नहीं। तो जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, मैं भी देखूँगा कि वो मुझसे प्यार करता है या फिर मुझे नफरत करता है। टेकुक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तो तुम्हारी हाँ है। तो जिमिन कहता है, हाँ जब सबकी हाँ है तो मेरी भी हाँ है। तो टेकुक
नामजिन के पास आके कहते हैं जिमिन मान गया है, और नामजिन तेकुक से कहते हैं हाँ सुगा भी मान गया है, तो इन लोगों की शादी कब कराएं। तो तेकुक कहते हैं आपको जब ठीक लगे तब करा दीजिए, ऐसे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नामजिन कहता है तो फिर कल ही करा देते हैं। तो तेकुक कहते हैं बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। तो नामजिन कहते हैं मुझे जिमिन को अपने घर में सुगा के वाइफ के रूप में जल्द से जल्द देखना है। तो तेकुक कहते हैं ओके, तो फिर हम लोगों को जल्दी जाके शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो ते जिन को लेके शॉपिंग के लिए चली जाती है और खूब सारी शॉपिंग करती है, और जिन भी खूब सारी शॉपिंग करती है क्योंकि उसके इकलौते बेटे की शादी थी, और ते के भी इकलौते बेटे की शादी थी। अब दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे यूमिन की शादी के लिए। और कल इन लोगों की शादी हो जाती है। अब वेडिंग नाइट है। जिमिन अपने कमरे में होता है और सुगा बाथरूम से आता है बाथरूम पहन के, बट वो जिमिन को देखता नहीं है। और जिमिन सुगा को नोटिस करता है तो थोड़ा सा शाई फील करने लगता है, बिकॉज आज उसकी फर्स्ट नाइट थी। बट युंगी इसको नोटिस नहीं कर रहा होता है। तो युंगी जिमिन से कहता है जाओ तुम भी फ्रेश हो लो। तो जिमिन भी फ्रेश होने के लिए जाता है और वो बाथरूम से शॉर्ट नाइटी पहन के आता है, जिसमें शॉर्ट नाइटी में वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा हॉट भी। जब वो अपने बाल सुखा रहा होता है तो सुगा बेड से उसे देख रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा ही वीक फील करने लगता है, बिकॉज वो भी युंगी भी जिमिन को पसंद करता है, और उसे भी जिमिन बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था। जिमिन ये नोटिस कर रहा होता है कि सुगा सिर्फ उसे ही देख रहा है, और जिमिन अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और शाय भी था, बट उसके दिमाग में नौटी ख्याल आ रहे थे कि वो आज तो सुगा को अपना बना के ही छोड़ेगा, चाहे सुगा चाहे जितना ही रूड क्यों ना बन जाए। और वो सुगा के पास धीरे धीरे चला जाता है, क्योंकि सुगा उसे देखने में ही बिजी था तो उसने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। और वो सुगा को धीरे धीरे अपने करीब खींच के उसे किस करने लगता है, और युंगी अपना सेंस पूरी तरीके से खो देता है, क्योंकि उसे जिमिन बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था। अब दोनों ही अपने लास्ट में खो जाते हैं और दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। और सुगा बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था, क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा ही अच्छा था बेड पे। और युंगी सोच रहा था मैंने इतने दिन तक मिस क्यों किया ये चीज़, मुझे पहले ही ये सब जिमिन के साथ कर लेना चाहिए था, और उसे शादी कर लेनी चाहिए थी पहले ही। अब जुमिन एक साथ सोए हुए होते हैं, और इधर हम तेकुक को देखते हैं। तेकुक भी बहुत ज़्यादा ही खुश थे, और जेकी ते से कहता है तो क्यों ना बेबी हम भी कुछ करें। तो ते कहती है आज हमारे बेटे की फर्स्ट नाइट है, हमारी नहीं। तो जेके कहता है तो क्या हुआ, हम भी मना लेते हैं। और जेके ते को अपने क्लोज खींच लेता है, जेके भी ते के किस करने लगता है। ते भी कुछ कहता नहीं है, कि उसको भी बहुत ज़्यादा ही मन था इंटीमेट होने का। हम दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। इधर नामजिन, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा ही खुश थे, बट नामजुन भी
बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था क्योंकि जिन फ्रेश होके आया था और वो भी बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था। तो नामजून जिन से कहता है बेबी चलो ना, आज हम लोगों को कुछ करना चाहिए ना, हम लोगों के बेटे की भी शादी हो गई। तो फिर जिन कहता है तुम ज़्यादा तुम्हारा दिमाग नहीं ख़राब हो रहा है, एक लैपटॉप में धरती चाटती फिरोगे। तो आरएम कहता है ये तुम क्या बोल रही हो। तो जिन कहता है और क्या, उम्र देखी अपनी, तुमको बस वही सोचता रहता है, उम्र भी देखिए। तो आरएम कहता है उम्र से क्या होता है, मैं अभी भी जवान हूँ, आज भी मेरी लड़कियाँ दीवानी हैं। तो जिन कहती है अच्छा तो आप ऑफिस इसीलिए जाते हैं लड़कियों को देखने। अब आर्यन जिन को मनाता है और धीरे धीरे उसके पास जाता है, जिन क्योंकि मान नहीं रही होती। तो फिर आर्यन जिन को अपने पास खींच के उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है, जिसका रिस्पॉन्स जल्दी ही जिन देने लगता है क्योंकि वो भी जानता है कि आरएम ने कितने टाइम से उसके साथ ये सब नहीं किया है और उसका भी मन था। तो वो भी इंटीमेट हो जाते हैं। तो ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो कमेंट करिएगा ज़रूर। और आई लव यू आर्मीज, आई मिस यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए और अगर मेरी वॉइस अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। बाय आर्मीज।